हेलो एवरीवन, चलिए तो फाइनली यूजीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं एनटीए के द्वारा। ये जो एग्जाम है वो लास्ट मंथ ही कंडक्ट कराया गया था। एनटीए के द्वारा ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपने ये एग्जाम दिलाया होगा तो डेफिनेटली हम सारे सब्जेक्ट्स का कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि कितना कितना कट ऑफ किया इसको क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं वो पात्रता परीक्षा होता है और इसमें कट ऑफ निर्धारित होते हैं कि कितने कैंडिडेट्स लेने हैं, उसके हिसाब से कितना कट ऑफ गया है। काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है, काफी लोग इसको दिलाते हैं पूरे देश में। अगर हम बात करें, इसको क्वालिफाई करने वाले जो लोग होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। लगभग 10 लाख लोग रजिस्टर्ड थे और 7 लाख लोगों ने इस एग्जाम को दिलाया है। अगर आप डेटा की बात करते हैं तो ये डेटा आप देख पाएंगे, लगभग 10 लाख लोग रजिस्टर्ड थे इस एग्जाम के लिए। और इसको लगभग हम देखेंगे कि 7,52,000 लोगों ने इसको अपीयर किया है इस एग्जाम को। तो ये फाइनल डेटा आप इस प्रकार से देख पाते हैं। खैर, ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, रिजल्ट्स आ जाने के बाद, ना मैटर ये करता है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स में कट ऑफ कितने गए हैं। देखिए, 3 अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कौन कौन से अलग अलग कैटेगरी में। एक तो कैटेगरी हो जाता है जेआरएफ के लिए, एक कैटेगरी हो जाता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना, और एक और तीसरा कैटेगरी आपका डिसाइड किया गया है एक पिछले 1-2 एग्जाम से, जो कि ना जिसका कोई विशेष फायदा नहीं है, लगभग फालतू है ये। ओनली पीएचडी वाला, ओनली पीएचडी, ये जो कैटेगरी ना लगभग स्टूडेंट को सांत्वना के रूप में, सांत्वना पुरस्कार के रूप में ये दिया जाता है कि भैया आपने क्वालिफाई नहीं किया है, ओनली पीएचडी आप मतलब कम से कम कुछ तो क्वालिफाई करें। ये वाली फीलिंग अभ्यर्थी को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। बाकी खासा फायदा नहीं है इसको पीएचडी में एडमिशन के लिए माना जाता है ना। जो इसको क्वालिफाई करते हैं वो चलो पीएचडी में किसी कॉलेज में उनका एडमिशन होगा लगभग एंट्रेंस एग्जाम के रूप में। ठीक है, खैर मेन जो चीज होती है वो होता है दो, एक तो जेआरएफ और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोले तो वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कट ऑफ को देखिए। तो पहला आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में ना अनरिजर्व की अगर हम बात करें वो कट ऑफ है 170। ठीक है, और ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो 150 नंबर है। ईडब्ल्यूएस है 154, एससी है 140 और एसटी है 136। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया वो यहाँ पर है 650 जनरल से, 500 ओबीसी से, 175 ईडब्ल्यूएस से, 245 एससी से और 160 लोगों ने क्वालिफाइड किया किससे, एसटी से। तो इस तरह से ये डेटा आप देख पा रहे हैं किसका, इकोनॉमिक्स का। और ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 198-84, ये है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ मतलब आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जिसके तहत आप पीएचडी भी करेंगे सरकार के पैसे से। गवर्नमेंट आपको प्रॉपर पर मंथ बढ़िया एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप देंगे, जिसके बेस पर आप अपना स्टडी, अपना पढ़ाई प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा फायदेमंद चीज होता है जेआरएफ। ठीक है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना कट ऑफ है। पॉलिटिकल साइंस का अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एक बार देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का 218 है जनरल का, 202 है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 200 है, 186 एससी, 180 हो जाएगा एसटी का। तो ये हो जाएगा, हो गया किसका कट ऑफ, पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ। आगे चलो देख लेते हैं फिलोसफी। फिलोसफी में भी कुछ लोग होते हैं, है ना। 194, 176, 176, 166 और 152, ये है कट ऑफ आपके फिलोसफी का। ठीक है, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का। नेक्स्ट सब्जेक्ट, चलो जो मेन सब्जेक्ट ना उसका देख ही लेते हैं ना फटाफट। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में भी काफी लोग दिलाते हैं, इसको भी देख ही लीजिए। सोशियोलॉजी का जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये है सोशियोलॉजी का 192, 172, 174, 158, 154, ये है अलग अलग कैटेगरी वाइज, है ना। अनरिजर्व ओबीसी 172, ईडब्ल्यूएस 174, 158 और 154 किसका, एससी और एसटी का सोशियोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी काफी लोग दिलाते हैं, हिस्ट्री भी एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट है। अगर इस परीक्षा की बात करें तो 162 जनरल है, ये भी ना काफी कम कट ऑफ गया है इसका। देखिए कुछ एग्जाम्स आए थे इस बार जुलाई 2025 वाला जो यूजीसी नेट हुआ है, जो खासे टफ पूछे गए थे। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश पेपर, तो इंग्लिश पेपर में पेपर 2 था ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो इतना ज्यादा टफ था कि उसको इतिहास का सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन डिसाइड या डिक्लेयर किया गया है। जितने भी विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स है इस इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश लिटरेचर का, उन लोगों के द्वारा, और टफेस्ट था भी, है ना। तो ये हिस्ट्री का आप कट ऑफ देख रहे हैं 140, 138 एससी, एसटी के लिए। ओबीसी 150 है हिस्ट्री का। उसके बाद आगे चलो देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट का देखेंगे। कॉमर्स भी बड़ा लोकप्रिय सब्जेक्ट है इस परीक्षाओं के लिए। 194 अनरिजर्व का है, 174 ओबीसी का है, 176 ईडब्ल्यूएस, 162 एससी और 158
एसटी का, तो 194 जनरल और 174 ओबीसी का। नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लीजिए, ये हिंदी आ गया। हिंदी में काफी लोग दिलाते हैं, हिंदी में भी डेफिनेटली काफी लोग दिलाते हैं। तो हिंदी में आप देखेंगे अनरिजर्व को 190 में हो गया क्वालिफाइड, 172 आपका कट ऑफ गया, ओबीसी का 174 कट ऑफ है, इसका ईडब्ल्यूएस का, एससी 160 और एससी 162। सो दीज आर दी कट ऑफ मार्क फॉर हिंदी सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सीधा सीधा चलेंगे अब इंग्लिश पर। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश के जैसे कि मैंने बताया वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ भी है वो काफी नीचे जाने वाले थे। जनरल मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी 166 है, ओबीसी 150 है, ईडब्ल्यूएस 152 है, एससी 140 है और एसटी भी 140 है। सो दीज आर दी कट ऑफ मार्क्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। और डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, जो ये सेकंड कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में अभी सेट एग्जाम हुआ था और काफी लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या मैंने ये वाला एग्जाम यूजीसी नेट वाला अपीयर किया है। तो नहीं, मैंने ये वाला एग्जाम अपीयर नहीं किया था, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव क्वालिफाइड सेट एग्जाम फॉर इंग्लिश। और जो नेक्स्ट ईयर में भी वैकेंसीज आने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो डेफिनेटली मैं उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और वो उसी का भी प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि सेट निकल गया तो यूजीसी नेट दिलाने का कोई अब ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं रहता हमारे पास, एज यू ऑल नो, है ना। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दोज हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम, जो इसको क्वालिफाइड कर चुके हैं किसी भी राज्य से हो, दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, है ना, अलग अलग स्टेट्स में। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।